गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको अच्छे मार्क्स फेच कराएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हुआ वो हुआ रैंडम वेरिएबल, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन दैट असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इन अ सैम्पल स्पेस। तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट का ट्रायल करेंगे उसमें क्या होगा, विल बी हैविंग अ सैम्पल स्पेस, और उस सैम्पल स्पेस में जो भी हमारे सैम्पल पॉइंट्स होंगे, जो भी आउटकम्स होंगे, हर किसी आउटकम को रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, एक वैल्यू असाइन कर देगा। कैसा वैल्यू असाइन कर देगा? रियल वैल्यू। एग्जाम्पल देख लिया, अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स दैट आर ऑब्जर्व्ड। तो पहले अगर हमने एक फेयर कॉइन को टॉस किया 2 बार, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? हो सकता है कि टेल टेल आ जाए, दोनों, एक पे टेल दूसरे पे टेल। हो सकता है एक पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, एक पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया, और दोनों पे हेड हेड आ गया। तो ये हमारे पास एक सैम्पल स्पेस क्रिएट हो गया। इस सैम्पल स्पेस के अंदर हमारे पास 4 सैम्पल पॉइंट्स हैं। तो एक्स क्या करेगा, इट विल बी असाइनिंग अ यूनिक वैल्यू टू ईच ऑफ दीज आउटकम्स। तो हमने डिफाइन कैसे किया हुआ है एक्स को? इट इज़ द नंबर ऑफ हेड्स दैट आर ऑब्जर्व्ड। तो हम एक्स देखें, अगर पहले सैम्पल पॉइंट है दैट इज टेल टेल, तो यहाँ पे तो कोई भी हेड नहीं है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। सेकंड केस देखें, सेकंड सैम्पल पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास एक हेड है। थर्ड देखें, इसमें भी एक ही हेड है, तो एक हम एक्स जो है इट कैन टेक अ वैल्यू 1, इट कैन रिटर्न अ वैल्यू 1। और फोर्थ केस है हेड हेड, दैट मीन्स 2 हेड्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स क्या वैल्यू ले सकता है रैंडम वेरिएबल? x can take a value 0, 1 और 2। तो इसी का हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, किसका? x का। So the probability distribution of a discrete random variable x is a list of each possible values of x together with the probability that x takes that value in one trial of the experiment। तो अब यहाँ पे जो ये फिगर बनाया हुआ है, इसमें आप देखें कि ऊपर जो लिखा हुआ है x 0 1 2, ये तो नंबर ऑफ हेड्स हैं, अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होगी? तो हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, दैट मीन्स हेड अगर 0 बार आया, 0 किस में आ रहा है? ये फर्स्ट केस में आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1 आउट ऑफ 4, 1/4। सो 1/4 क्या रिटर्न कर रहा है मेरे को? 0.25। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 0.25। अब हम बात करते हैं 1 हेड की। सो आइदर दिस केस और दिस केस, सेकंड केस और थर्ड केस, तो 2 केसेस हो गए आउट ऑफ 4, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5। सिमिलरली अगर हमें दोनों हेड चाहिए, दोनों हेड रिटर्न कर रहा है, जब कि हमारे पास x का वैल्यू क्या है 2, दैट मीन्स बोथ हेड्स आर रिटर्न। तो ये सिर्फ एक ही केस है आउट ऑफ दीज 4 सैम्पल पॉइंट्स। तो ये प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/4। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, और हम यहाँ पे अगर चेक कर रहे हैं कि समेशन px कितना आएगा। आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू होता है 1। तो अगर हम इनको ऐड करें 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें पता है कहाँ से कहाँ तक होती है। 0 इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स, और ये एक्सरसाइज है 9.1। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, और प्रोबेबिलिटी दे रखा है हमें ऑफ आउटकम्स ऑफ x। 0 का दिया हुआ है a, 1 का 4a, 2 3a एंड सो ऑन अप टू 9a। अभी हमसे कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। तो हमें अगर a का वैल्यू निकालना है तो हमें पता है कि जो इसका समेशन आएगा, जो प्रोबेबिलिटी का सम आएगा टोटल, वो कितना आएगा? वो तो 1 आएगा। तो हमने इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लिया। तो a प्लस 4a प्लस 3a प्लस 7a प्लस 8a प्लस 10a प्लस 6a प्लस 9a, ये आ गया 48a। और 48a कितना हो गया? 48a इज इक्वल टू 1 हो गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1/48। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड वो कहता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3। जो रैंडम वेरिएबल है उसका वैल्यू 3 से कम है, तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या क्या एज्यूम कर सकता है? तो x का वैल्यू 0 भी आ सकता है, x का वैल्यू 1 भी आ सकता है, x का वैल्यू 2 भी आ सकता है फ्रॉम द गिवन टेबल।
तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तीनों को ऐड किया। प्रोबेबिलिटीज क्या क्या दे रखी हैं, a, 4a एंड 3a। तो ये आ गया 8a। a को हम पहले निकाल चुके हैं 1/48, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 1/6। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 1/6। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब ये x क्या क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता है, तो इट कैन एज्यूम अ वैल्यू 4, 5, 6 एंड 7। तो इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारी, सम करें प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे, तो 8a प्लस 10a प्लस 6a प्लस 9a वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हमारा आ गया 33a। a का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 33/48। कैंसिल कर दिया 3 से तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 11/16। तो इतना इजी क्वेश्चन है। और लास्ट इसमें थर्ड पार्ट दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 5। दैट मीन्स 0 और 5 के अंदर जो भी x वैल्यूज ले रहा है, तो x क्या क्या वैल्यू ले रहा है 0 और 5 के अंदर, इट इज़ 1, 2, 3, 4। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे। फ्रॉम दैट गिवन टेबल वी आर हैविंग 4a प्लस 3a प्लस 7a प्लस 8a। तो ये रिजल्ट आ गया 22a, और a का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। सो द रिजल्ट इज 11/24। सो दिस इजी द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर एक टेबल दिया हुआ है, x का वैल्यू दे रखा है रैंडम वेरिएबल का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया हुआ है 0.15, 0.23 एंड सो ऑन अप टू 0.05। और हमें इवेंट भी बता रखा है। इवेंट है क्या, इवेंट इज x इज अ प्राइम नंबर एंड f इज इक्वल टू x लेस देन 4, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन f। तो x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया इसमें, प्राइम नंबर इज 2, प्राइम नंबर इज 3, प्राइम नंबर इज 5, प्राइम नंबर इज 7। और वो क्या कह रहा है, एंड x इज लेस देन 4। x इज लेस देन 4 का मतलब हम बात कर रहे हैं 1 की भी। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन केसेस की। तो हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7। फ्रॉम द गिवन टेबल, जो ये टेबल दिया हुआ है, हमने ये प्रोबेबिलिटीज को करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया 0.77। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चंस, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली, और बहुत ही इजी टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर k इज सम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया हुआ है k इफ x इज इक्वल टू 0, अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है। अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी है 2k। अगर रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 3k। और ऑल अदर केसेस में क्या वैल्यू दे रखा है 0। तो फर्स्ट इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू निकालना है, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। k का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो ये सम है सब प्रोबेबिलिटीज का, क्योंकि तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनका जो सम आएगा वो इज इक्वल टू 1 आएगा। हमने सबको ऐड कर दिया, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये आ गया 6k इज इक्वल टू 1, और k का वैल्यू आ गया 1/6। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 का मतलब x क्या क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता है 2 से लेसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या तो वो 0 करेगा या 1 करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फ्रॉम द गिवन कंडीशंस इट इज k प्लस 2k इज इक्वल टू 3k हो गया, और k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज 1/6। तो आंसर इज 3 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड केस कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर एंड इक्वल टू 2। दैट मीन्स x क्या क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता है, इट कैन एज्यूम 0, इट कैन एज्यूम 1, इट कैन एज्यूम 2। एंड फ्रॉम द गिवन कंडीशंस k प्लस 2k प्लस 3k, ये आ गया 6k। k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड पार्ट में वो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है। तो 2 या 2 से ग्रेटर का मतलब है कि आइदर 2 और अदरवाइज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट 2 कितना आ रहा है, 3k आ रहा है, अदरवाइज में 0, तो 3k हमारा टोटल आ गया। k का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। इन दोनों का एक ही मीनिंग है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x द नंबर ऑफ हेड्स। तो हमने अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनेगा, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, हमने पहले बताया था। सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, या तो आउटकम आएगा टेल टेल, या आउटकम आएगा टेल हेड,
या आउटकम आएगा हेड टेल, या आउटकम आएगा टेल हेड 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 हेड। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स देखना है। पहला केस ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं? अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया 2 बार, या 2 कॉइन्स को टॉस किया 1 बार, या तो हेड हेड आ जाएगा, या हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। दैट मीन्स नंबर ऑफ हेड्स कैन बी आइदर 0, आइदर इट कैन बी 1 और आइदर इट कैन बी 2। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 और प्रोबेबिलिटी कितनी है कोई हेड ना आने की? इट इज़ 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एक बार आने का, ये 2 केसेस हैं आउट ऑफ 4, तो इट इज़ 2 आउट ऑफ 4, दैट इज़ 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स दैट इज़ 1/4। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 1/4 1/2 1/4। अगर कहीं पे कुछ दिख रहा है हमें कि ये रॉन्ग हो सकता है, तो हमने प्रोबेबिलिटी जो दे रखा है इसको सम करके देख लिया, समेशन px देख लिया। तो समेशन px क्या आ गया? 1 आ गया। दैट मीन्स हमने कोई गलती नहीं की है। इतना ही इसमें करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट बोल रहा है इफ अ रैंडम वेरिएबल y इज डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस एज द नंबर ऑफ टेल्स। तो हमने यहाँ पे फिर दूसरा रैंडम वेरिएबल ले लिया y, और वो डिफाइन करा है नंबर ऑफ टेल्स। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है? अगेन वी हैव टू मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, तो अगर हम टेल की बात करते हैं तो लेट अस से कि इस बार हम टेल चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों बार टेल टेल आ जाए, फिर सेकंड केस में एक ही टेल आएगा, थर्ड केस में एक टेल आएगा, और चौथे केस में कोई भी टेल नहीं आएगा। तो अगर हम इस केस में बात करें तो y का वैल्यू क्या होगा? अगर हम y का वैल्यू की बात करते हैं तो आइदर नो टेल दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। x नहीं, यहाँ पे तो y है अपना वेरिएबल अभी, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इन दोनों केसेस में y का वैल्यू 1 हो जाएगा, और फर्स्ट केस में y का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज़ द वैल्यू ऑफ y इज 0 1 2। और इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 0। दैट मीन्स हमारे पास अगर दोनों हेड आ गए तो उसका मतलब एक भी टेल नहीं आया, तो ये कितनी बार आएगा? इट इज़ 1/4। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, अगर दोनों टेल आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही है 1/4। और अगर एक टेल आया तो आइदर दिस केस और दिस केस, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। तो हमारा एक क्वेश्चन है वो हमारा ये कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, a die is rolled, random variable, a die is rolled, a random variable x is defined as the number of upper face। तो डाई हमने रोल करी तो अपर फेस में क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6। तो x ये सब वैल्यूज लेगा। x कैन रिटर्न आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है। तो हमने टेबल क्रिएट किया, जो रैंडम वेरिएबल x है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बिकॉज सारे जो हमारे पास केसेस हैं ये अनबायस्ड डाइस हैं, तो हर किसी का इक्वल चांस है आने का। तो 1 आने का चांस कितना है? 1/6, 2 आने का 1/6, 3 आने का 1/6, फॉर 4 1/6, 5 1/6, 6 1/6। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, एन अर्न कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are drawn at random without replacement। हमने 2 balls ड्रॉ कर लिया विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड x डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है और वो क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हमारे पास कितनी वाइट बॉल्स हैं? 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल तो हो गया हमारे पास 8। हमने 8 में से क्या किया? हमने 2 बॉल्स ड्रॉ किया, और हमें क्या करना है? x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। और वाइट बॉल्स कितनी आ सकती हैं? तो वाइट बॉल्स अगर हमने 2 बॉल ड्रॉ किए हैं तो वाइट बॉल हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है एक वाइट बॉल आ जाए, और हो सकता है कि दोनों वाइट बॉल आए। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हमारे पास अगर कोई वाइट बॉल नहीं आई, इसका मतलब जो हमने बॉल चूज की है दैट इज द ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है? 3। तो इसका मतलब 3 में से हमने 2 बॉल्स चूज कर ली, इसका मतलब कोई वाइट बॉल नहीं आई। अपॉन टोटल बॉल्स कितनी थी? 8 आउट ऑफ 8 C2। तो ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वाइट बॉल। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 3C2 अपॉन 8C2 दैट इज इक्वल टू 3C1। एट 3C1 का मतलब तो 3 होता है, अपॉन 8C2। 8C2 मीन्स 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, और ये वैल्यू आ गया 28। सो हमारा वैल्यू आ गया 3/28। सिमिलरली फॉर 1 वाइट बॉल, तो इसका मतलब एक तो हमने ड्रॉ किया वाइट बॉल 5C1,
और एक किया ब्लैक बॉल ड्रॉ 3C1। इट कैन बी आइदर केस, या तो इट कैन बी 3C1 इंटू 5C1, तो ये अपॉन 8C2। तो इसको फिर रिजल्ट क्या आ गया, 5C1 इज 5, 3C1 इज 3, और जो 8C2 है अगेन 8C2 इज 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, और ये हमारा रिजल्ट आ गया 15/28। सिमिलरली इफ वी आर हैविंग टू वाइट बॉल्स का मतलब 5 में से 2 वाइट बॉल्स आ गई हमारे पास, और टोटल बॉल्स कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 5C2 अपॉन 8C2, और इसका रिजल्ट कितना आ गया, 5C2 का मीनिंग कितना हुआ 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 8C2 मीन्स 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1। इसका रेसिप्रोकल होगा 2.1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 चले जाएगा 2 टाइम्स, एंड वी आर लेफ्ट विथ 5/14। सो दिस इज द रिजल्ट। तो जो अभी इसमें क्वेश्चंस और बचे हुए हैं 4 क्वेश्चंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।